वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी भी तकरीब में शरीक थे। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर भी तकरीब हल्फ बरदारी का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिम्मेदारियाँ संभाल लीं। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठाने के चंद घंटे बाद ही सरगर्म। मुल्की मईशत की बहाली से मुतालिक अहम इजलास। सेक्रेटरी खजाना की तरफ से मुल्की माशी सूरत-ए-हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ का नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहते हैं मुल्की मईशत को बेहतर करने का मैंडेट मिला है। ऐसे इदारे जिनकी ज़रूरत नहीं उन्हें या तो जम कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए। हंगामी बुनियादों पर लाहा अमल तैयार करने की हिदायत। मुआशी इस्तेहकाम के लिए SIFC को मजीद मुस्तहकम करने और टैक्स दहिंदगान की हौसला अफजाई का भी अज़म। कारोबारी बरादरी सरमायाकारों और नौजवानों को सहूलतें देंगे। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान अमरीका और पाकिस्तान के मफादात के लिए अहम समझते हैं। अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तान के साथ दरीना शराकतदारी है। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर आला पंजाब इंतखाब पाकिस्तानी सियासत में संग मील है। ख़वातीन को मुल्क के सियासी धारे में शामिल करने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों से महरूम। इलेक्शन कमीशन ने 1-4 के तनासुब से फैसला सुना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के तहरीरी फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात से कबल ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त नहीं दी। मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इंतखाबात से कबल फराहम करना कानूनी ज़रूरत है। असम्बलियों की मखसूस नशिस्तें खाली नहीं रखी जा सकती। तमाम खाली मखसूस नशिस्तें अब दीगर जमातों को अलॉट की जाएंगी। मेंबर पंजाब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न देने के फैसले से इख्तलाफ किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन की नीयत दुरुस्त है, ना ही फैसला। मखसूस नशिस्तों का फैसला जमहूरियत के दिल पर आखिरी खंजर है। इतना गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला नहीं देखा। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 1 मिनट भी ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। फैसले के बाद सदारती और सेनेट के इलेक्शन तस्लीम नहीं करेंगे। अदलिया का हतमी फैसला ना आने तक सेनेट और सदारती इलेक्शन नहीं हो सकता। सदारती और सेनेट का इलेक्शन मुलतवी किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में खिताब। बोले, बानी PTI की गिरफ्तारी के अगले दिन साइफर एक बैनुल अक़वामी इशाअती इदारे में शाया हो गया। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ़ हैं? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मजीद कहा, वज़ारत उज़्मा पीपल्स पार्टी का बगैर संभालना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है कि सबको मिलकर फैसले करने होंगे। अवाम तंग आ चुके हैं। वोट इसलिए नहीं दिया कि अवाम ने शोर शराबा करें, बल्कि अवाम अपने मसाइल से निजात चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए वज़ीर आज़म के नकात की भी तारीफ कर दी। महमूद खान अचकज़ई के घर पर छापे की मजम्मत। बोले, सदारती इंतखाबात को बिला वजह मुतनाज़ बनाया गया। असद कैसर का साइफर पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहा, हमारा लीडर झुका है, ना ही हम झुकेंगे। बानी PTI कोई समझौता नहीं करेंगे। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका। कानून की बालादस्ती के लिए हम मुल्क भर से सबको इकट्ठा करेंगे। बैरिस्टर गोहर बोले, साइफर एक हकीकत है। जिसने हुकूमत ख़त्म की उसका ट्रायल होना चाहिए। जो हमें दर्स देते हैं वो अपने गिरबानों में झांकें। क्या PDM हुकूमत में नैब केस माफ़ नहीं किए गए? जमहूरियत के दाई ख़वातीन को जेल भेजने पर खामोश रहे। अपने मफादात के लिए इकट्ठे होते हैं। इनको जमहूरियत रास नहीं आती। ये सब पावर शेयरिंग पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से कौमी असम्बली में साए रिबाकर खड़े हो गए। बिलावल भुट्टो ने भी शोर शराबा करने वालों को जज्बाती और कार्टून करार दे दिया।
बाद में स्पीकर से अल्फाज हस्फ करने की भी दरखास्त कर दी। स्पीकर ने बिलावल का बड़प्पन करार दिया। पीएम जो है ना वो फॉर्म 45 वाला नहीं है ना असल में। फल बर्दारी के लिए मेरे ख्याल में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं है इस बात की कि वाकई अवाम के मैंडेट से बना है या आरओ से बना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक न हुए। अली अमीन गंडापुर ने कहा उनके ख्याल में हल्फ बर्दारी के लिए जाना दुरुस्त नहीं, इसलिए नहीं गया। शहबाज शरीफ फॉर्म 45 वाले वज़ीर आज़म नहीं हैं, ये करप्शन के मुआजिद हैं। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँच गए। आज अडियाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नामों की मुशावरत की जाएगी। मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी दंगल 9 मार्च को सजेगा। आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात मंजूर। आज़ाद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। फारूक एच नाइक ने कहा जरदारी दूसरी बार सदर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अली मोहम्मद खान बोले असली वोटों से महमूद खान अचकजई को सदर बनाएंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीगी वफद आसिफ अली जरदारी की हिमायत के लिए मुतहरिक। MKM, काफ लीग और IPP से मुलाकातें। अलीम खान का आसिफ अली जरदारी की हिमायत का ऐलान। कहा मुल्क को अंधेरों से निकालने के लिए कोशिशें करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी दिल से पीपल्स पार्टी के साथ है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले आसिफ अली जरदारी को वोट देने का फैसला आज राब्ता कमेटी करेगी। जमहूरियत और पाकिस्तान के हक में फैसला करेंगे। उमर अयूब ने महमूद खान अचकजई के घर पर छापा फाशिज्म करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान शिकवा किया कि उनकी तकरीर को सरकारी TV पर बराह रास्त नहीं दिखाया गया, जबकि शहबाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल नशर की गई। दोनों ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार थे। शहबाज शरीफ आसमान से तो नहीं उतरे थे। दूसरी जानिब अख्तर मेंगल की वज़ीर आज़म से तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की अपील। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान महमूद खान अचकजई के घर पर छापे की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म से बारिश के पानी में डूबे गवादर की सूरत हाल पर भी तवज्जो देने का मुतालबा। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। मरीजों का जदीद मशीनरी के जरिए बिल्कुल मुफ्त इलाज होगा। मरीम नवाज लाहौर में कैंसर अस्पताल के मुजवज़ा साइट के जायजे के लिए भी पहुंची। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सड़कें बहाल। पंजाब खुशहाल प्रोजेक्ट का आगाज़। खुसूसी इजलास में मरीम नवाज ने सूबे भर की राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत और बहाली के लिए डेडलाइन दे दी। मरीम नवाज ने गवर्नमेंट पायलट सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल वहदत कॉलोनी का भी दौरा किया। स्कूल की तालिबात वज़ीर आला को अपने दरमियान देखकर खुश। कम सिन तालिबा नूर फातिमा के साथ डेस्क पर बैठकर बातचीत की। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आगाज़ आज से होगा। 19 अशिया की कीमतों में कमी। सब्सिडी के तहत 10 किलो आटे का थैला 648 रुपये में मिलेगा। घी फी किलो 365, चीनी 109 रुपये में दस्तयाब होगी। खुर्दनी तेल और दाल चना की कीमत में 25-25 रुपये फ़ी किलो कमी। बेसन, खजूर, चावल भी सस्ते। टेट्रा पैक दूध, चाय की पत्ती, मसाला जात, मशरूबात भी सस्ते दामों मिलेंगे।